तेरे कवण कवण गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निभाना। तुम्हारी महिमा वर्ण न सकूं, तो ठाकुर ऊच भगवाना। परम सम्मान जो गुरु सवारी साध संगत जीओ, आओ गुरफतेह नाल पाइए स्थान गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर साहब जी नूं अज समुचे जगत दे विच कबीर पंथीए अते कबीर साहब जी की बाणी नूं मान देण वाले सब लोग याद कर रहे हैं। उस ही संबंध में अपने गुरु घर के अज का जो दीवान है, कबीर साहब जी की बाणी जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के विच, जिथे गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बाणी पहले नंबर पर आती है, उस तरह कबीर साहब जी की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के विच सारे भगतों तो ज़्यादा बाणी कबीर साहब जी की है। अते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी तो बाहर भी कबीर साहब जी की बहुत सारी बाणी है। कबीर साहब जी ने जो समाज के विच तब्दीली लियाई है, वो उन्होंने बाणी को ही आप जांचण परखण की कोशिश करा। आओ उन्होंने बाणी दियाँ कुछ वंगियां जिन्हों के विच भगत जी ने समाज के विच फैले हुए अंधविश्वास कर्म कांड वह भरम का खुल के विरोध किया है। अते अकाल पुरख का नाम जपण लई परमार्थ के रस्ते ते चलण के लिए उन्होंने समझाया कि परमात्मा के रस्ते ते चलना एक संघर्ष है, जिन्होंने गुरु नानक पातशाह कहते हैं जिन्हें नाम ध्याया गए मशक्कत काल। एक मशक्कत है, एक मेहनत है, एक कमाई है। जिहड़ा पूरी दिल दे ला के कमाई करता है वो इस मार्ग पर पहुँच जाता है। तो कबीर साहब जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के पेटों होया अते उसनूं पाल ना सकन करके शायद इस डर दे विच उसने कबीर साहब जी नूं बनारस की लहर कलाओ नाम की जगह के उत्ते रख के चली गई, जिसनूं बाद विच नीरू जुलाहे अते नीमा ने, जो उसकी धर्मपत्नी का नाम है, कबीर साहब जी नूं पालिया। पर विद्वाना ने किते कबीर साहब जी को मुसलमान किया, किते किसी ने हिंदू किया। पर कबीर साहब जी आप अपनी बाणी में कह रहे हैं, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड बना। कहते ना मैं मुसलमान है ना मैं हिंदू हाँ। जिन्हों मुसलमान अल्लाह कहते हैं, जिन्हों हिंदू राम कहते हैं, वह साजा होया पिंड शरीर है तो उसके दिते हुए प्राण ने, मैं वो हाँ। ये मेरी पहचान। कबीर साहब जी ने अज जो असीं देखिए साढ़े सिख जगत में भी बहुत सारे ऐसे लोग ने जो इस तरह के कर्म कर रहे हैं, जिन्होंने बाणी वरत रही है, जिन्होंने बाणी खंडित कर रही है। कबीर साहब जी की बाणी के विचों सब तो ज़्यादा साढ़े सिख जगत के विच मानता रखते हैं कबीर साहब जी के सलोक। अखंड पाठ समय बहुत श्रद्धा के प्यार के नाल संगतां कबीर साहब जी के सलोकां नूं सरवण करदियां ते चंगी सलीबी वाला पाठी भी उस वेले सिफारिश करके लाया जाता है कि जिहड़ा कबीर साहब जी के सलोक सोहनी आवाज़ के विच सुणा सके। कबीर साहब जी के सलोकां दे विच सब तो पहला सलोक है, कबीर मेरी सिमरन सिमरने की माला। कबीर साहब जी पहले सलोक दे विच अखौती माला का खंडन करते हैं। कहते मेरी माला की है, रसना ऊपर राम, रसना के उत्ते राम के गुण गाने, वाहिगुरू के गुण गाने, उस मालक की वडियाई करनी, ये ही मेरी माला। होर मेरी कोई माला नहीं। इनू अगे चल के सलोकां दे विच होर विस्तार नाल कबीर साहब कह देंगे ने, कबीर
कबीर जपनी काठ की क्या खिलावे लोए, हृदय राम न चेती जपनी क्या। जे तेरे हिरदे विच वाहिगुरू के गुण नहीं गाए तो इन्हें जपनी ने भी की करना। तो इस करके कबीर साहब जी ने माला का खंडन किया है। पर कई बारी गुरबाणी की सोझी ना हो करके बहुत सारे बाणी में ऐसे शब्द आते हैं जदों उन्हों का भाव अर्थ लिया जाए तो शंका निवृत्त हो जाता है। कबीर साहब जी का अपना ही शब्द है माला के संबंध में। कबीर साहब जी कहते हैं कि साढ़े कुल दे विच कदे किसी ने परमात्मा के राह से तुरन की किसी ने सोझी नहीं प्राप्त की, ख्याल नहीं आया। कहते हमारे कुल कौने राम गयो, साड़ी कुल दे विच किने राम का नाम जपया। पर कहते मैं चर्चा सुनी अपने संबंधियों तो, अपने रिश्तेदारों तो, कहते वो दुखी हो गए कबीर साहब जी की सच्ची सुची पूजा को देख के गल ख्याल करनी। दुनिया के उत्ते जिहड़ा भी इंसान सच का मार्ग लैके आया, सच का प्रकाश करने वास्ते आया, वो किसी भी धर्म का किसी भी मजहब का वो सारी हिस्टरी में पढ़ के देखो तो वो जीवन में संघर्षी नजर आए। वो जीवन के क्योंकि मनुख की सोचनी ये है कि हर कोई इतने आया बस बंदा बन के रहे, इसको ऊपर उठने की कोशिश ना करे। जे कोई इसको ऊपर उठने की कोशिश करता है तो उन्होंने बड़े तसीहे दिते जाते। पढ़ लो जीवन, ईसा जी का जीवन पढ़ लो, कबीर जी का जीवन पढ़ लो, सदने जी का जीवन पढ़ लो, रविदास जी का जीवन पढ़ लो, होर बड़े महापुरुषों के गुरमुखों के जीवन ने। तो कबीर साहब जी वो लोक चर्चा की गल करते हैं, उत्थे माला शब्द वरत्या जबकि माला नहीं निकलते। कई बार आप भी आम शब्द कह दें भी तू उसकी बड़ी वडियाई करता रहना कि दिन रात उसकी माला ही करता रहना, पर यह मतलब ये नहीं कि हथ माला आती है, एक अखौत बनी है, एक मुहावरा बनया है। इवें कबीर साहब जी माला का खंडन करते हैं तो दूसरे पासे कबीर साहब जी एक श्लोक के पत्थर पूजा का अपने इन्होंने शब्दों के नाल खंडन करते हैं। कहते कबीर ठाकुर पूजै मोल लै, मन हट तीर्थ जाए, देखा देखी स्वान कर भूले भटका। कहते ठाकुर छोटी जी मूर्ति मुल खरीद के लिया ते मन के हथ करके शरदा नहीं हैगी, वो सच्चाई बारे कोई पता नहीं कि इसकी असलियत की है, अपने मन हट करके तीर्थों से नहाना पड़ता। कहते देखा देखी स्वान, ये स्वान कराया हुआ देखा देखी है। कहते ये कोई सिमरन वाली गल नहीं, ये परमार्थ का रस्ता नहीं। भूले भटका खाए, जेडे फिर भूले उन्होंने तो भटकना ही है। कबीर साहब ये भटकना के पाने वाला दोषी कौन, इन्होंने कर्मकांडों के तोड़न वाला कौन सी। हिंदुस्तान के एक सर्व शक्ति जी सी वो ब्राह्मण को मनिया गया। कबीर साहब जी ने ठोक बजा के अपने एक श्लोक में यह भी जिक्र किया, कबीर बामन गुरु है जगत का, भक्तन का गुरु है। कहते जगत का गुरु बामन है क्योंकि जगत में सोझी नहीं, जिस तरह कह रहे तो उस तरह तुर पिया। पर कहते भक्तों का गुरु नहीं है, भगत नहीं मानते ब्राह्मण को गुरु, पर कहते समाज के अज्ञानी लोग परमात्मा के रस्ते की सोझी ना होने करके वो लोग ब्राह्मण को अपना गुरु मनी बैठे। फिर उस ब्राह्मण ने मनुख को जाता में बन दिता, मनु सिमरती पढ़ के देखो। तो कबीर साहब जी कहते इन्होंने चीज़ों का कोई फर्क नहीं पैदा। कहते थोड़ी भावना सच्ची हो, हृदय के सच्चा प्यार हो परमात्मा के प्रति, जात पात कुछ नहीं करते। पर कबीर साहब जी ने जिथे जात का खंडन किया, उन्होंने बाणी गुरु ग्रंथ साहब दर्ज है। अज सिख कौम भी बहुत सारी जातों पातों में फसी निकल नहीं सकती। कहते जरूर असी जात पात नहीं मानते, सारे कही जाते हैं, पर मानते नहीं, पर प्रैक्टिकल कोई नहीं करते। तो इस करके कबीर कहते जात जलाहा क्या करे, जो हृदय बसे गोपाल के हृदय में वाहिगुरू आण के बस गया, उन्हें तो देखा नहीं भी जलाहा है, उन्हें तो देखा नहीं नीच जात का। तो बाणी भी कहती है कि परमात्मा के ना गोबिंद भाओ भगत का भुखा, भाई गुरदास जी अपनी बारां में जिक्र करते, परमात्मा थोड़ी प्रेमा भक्ति का भुखा, दिखावे की भक्ति का नहीं। तो हृदय बसे गोपाल कबीर साहब जी फिर एक इत्थे जात की गल करते हैं। एक थावां का बड़ा फर्क होंदा,
'ਚ बड़ा लॉजिक है। वो वह भरम पा के सस्ती खरीद के अपने कब्जे 'च कर लेते हैं, समा के महंगी बेचांगे। तो कबीर साहब जी जिस जगह की गल करते हैं कि ब्राह्मणा ने महात्मा बुद्ध के सच में इन्ना दुखी हो गए, महात्मा बुद्ध के सच तो कि अज तुम देखो महात्मा बुद्ध का कदे तुम साबत बुत नहीं मिलेगा, किसी का नक टुटिया होगा, किसी की अख भन्नी होएगी, किसी का कंन टुटिया होएगा। महात्मा बुद्ध नूं इन्ना नफरत की ब्राह्मण जगत ने, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने सिख गुरु की तरह, गुरु नानक की तरह ऐसा सच का प्रचार किया। अशोक वर्गे राजे की कासा फड़ के मंगण तुरते सी। एडे एडे बड़े राजे महाराजे अशोक की लड़की भी नाल तुरती सी मंगण वास्ते। महात्मा बुद्ध के प्रचार का, उसके जीवन का इन्ना लोगों पर प्रभाव पिया। ते महात्मा बुद्ध जिहड़ा सी मंगेर की धरती दे विच पैदा होया सी, उसदा जन्म स्थान सी। जिवें साडा गुरु नानक पातशाह का जन्म स्थान ननकाणा साहिब रायपुर की तलवंडी की, तो वो जी जगह सी, उन्होंने कहा कि जो जन्म स्थान है इनू बदनाम कर देगी, क्योंकि इस तरह होंदा है जदों भी दुनिया में कोई क्रांतिकारी पुरुष आया उन्हें बदनाम करने वास्ते बड़िया चालां चलते रहे दंभी लोग। तो उन्होंने ये भंग पा दिता भी जोड़ा उन्होंने मगहर की धरती कहना, तांबे की धरती कहते भी जोड़ा मगहर की धरती ते मरूगा ना, भावें वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, क्योंकि ब्राह्मण ने उत्थे जाना नहीं, ब्राह्मण तो पहले ही नफरत करता सी। कहते वो खोते की जून में जाएगा, कांसी के विच मरन वाला भावें जिन्हें मर्जी पाप कर ले उस वर्ग में। तो कबीर साहब जी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, अपनी बाणी च भी वो कहते हैं कि सारी जिंदगी कबीर साहब जी ने कांसी के विच शिवपुरी कहते सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठाया। मरण वेले प्राण त्यागण वेले कबीर साहब मगहर की धरती से चले गए। लोगों का भरम कढ़ण वास्ते भलिओ लोगो इन्हां थावां दे विच कोई फर्क नहीं हुंदा, फर्क तां मनुख के जीवन के नाल, मनुख की उच्ची सुची सोच के नाल फर्क पैंदा है। तो कबीर साहब जी ने उस तो अगे साबत सूरत मनुख की पहचान सी, क्योंकि उन्हां समयां दे विच दो तरह के लिबास पहनने वाले टोले सन संतां दे, एक सन मुहम्मदी पोला कराने वाले ते एक जटावां रखने वाले। पर कबीर साहब जी की बाणी की सोझी ना होने करके कई लोगों ने कह दिता जी कबीर साहब तो आप कही जाते भावें लांबे केस कर, भावें घरन लाए केसां की रखे नहीं। कबीर साहब जी केसां की गल नहीं कर रहे, केसां के नाम से जो चल रहा पखंड है वो गल कर रहे। कहते भी एक ने सारा मूँह सिर मना दिता, मुहम्मद का पोला बना लिया, कहते चेला मनना। वो पिछे भी कारण होता है जो मूँह सिर मान लो बिल्कुल खत्म हो जाऊगा, संसार वाले पासे अपने घरे नहीं जाऊगा, क्योंकि इन्हें एक बड़ी बड़ी सजा मनाया जाता है मूँह सिर मन लेना। अज भी कई लोग मुहावरा वरतते हैं कि मेरी तो दाढ़ी मनती जिस तरह गल हो जाए। तो उस तो बाद दूजा सी ये जो रब ने केस दिते है ये भी संतुष्टि नहीं हुई। इन्होंने गुड़ के दुध के वड्डियां वड्डियां जटावां बना के, दाढ़ी दी जटावां बना के दुनिया में बनाने वास्ते भी मैं बहुत बड़ा भगत है। कबीर साहब जी ने यदा खंडन किया, कहते जे परमात्मा की प्रीत नहीं ना आई हिरदे विच, कहते प्रीत कबीर प्रीत एक स्यों कीए आन दुबदा जाए। आन का मतलब दूजियां, दूजी दुबदा खत्म हो जाती है जे एक दे नाल प्रीत होवे, भावे लांबे केस कर, भावे घरों मुंडाए, फिर वो मर्जी है कि वो जटावां दे विच तैनूं कबूल कर लवे जां तैनूं मुहम्मद के पोले दे विच कबूल कर लवे, क्योंकि उन्हें तो तैनूं साफ सूरत पैदा किया है। फिर अगे चल के फिर इसका होर विस्तार किया है कबीर साहब ने एक श्लोक के विच, ताकि लोगों को भुलेखा ना पै जाए। आप ही कट देता भुलेखा, कहते भी मेरा ये कहने का मतलब नहीं, कहते अगे चल के कहते कबीर मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए। मुन्नण का भाव कि सजा तो मनु देनी सी, तू अपने मुँह से सजा दे। तो कबीर साहब जी की बाणी इस करके गुरु ग्रंथ साहब से दर्ज है। भगतां की बाणी उन्होंने दर्ज है जो ग्रंथ साहब जिहड़े गुरु नानक पातशाह के सिद्धांत नाल मेल खांदे सी, जिन्हां दा सिद्धांत गुरु नानक पातशाह नाल मेल नहीं खाता सी, बड़े भक्त सी, उन्होंने बाणी दर्ज नहीं हुई। कान्हा सी, छल्लू सी, पीलू सी, शाह हुसैन सी, बड़े सी। तो भगत जी अगे चल के वरतां का खंडन करते, गुरमत भी वरतां का खंडन करते। मैं सिर्फ कबीर साहब जी के श्लोकों के विचों लै रहा जो आप आम सुनते हैं। कबीर हर का सिमरन छाड़ कै होई राखै नार, गधी होए के उतरै भार सह मन।
ਖੋਤੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਗਧੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਭਾਰ ਢੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਖੋਤੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਾ ਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਰੂਏ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ? ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬੜੇ ਕੰਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ਤੋ ਆਮ ਬਾਤ ਕਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਅਸੀਂ ਆਏ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦਾ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਨਮ ਦਾ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸ਼ੂਦ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੂਦ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਸ਼ੂਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਵਗਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਗਦਾ। ਹਮ ਕਤ ਲਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ। ਤੇਰੀ ਨਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਗਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਨੇਊ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਕੀਏ ਬੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਖੋਟਾ ਕੌਡੀ ਦਾ ਜਲਾਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜਲਾਹਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੀਰਾ। ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਲਾਹ ਖੱਡੀ ਬਣਨ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸੂਤ ਦੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਖੱਡੀ ਤੋਂ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਤ ਦਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਧਾਗਾ ਆਪਦੇ ਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਸ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਖੇਸ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾ। ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈਏ, ਜੇ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋ ਦੀਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਧੂਆਂ ਦੀ ਆ 4 ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, 7 ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ, ਚੰਦ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬਣੇ ਬੈਠੇ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਰੇ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਦੀਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚੀਤੇ ਚੀਤਣਾ ਕੌਰੇ ਪੰਡਤ ਅੰਬਰ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਗਾ। ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਅੰਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੂਝਿਆ ਹੈ, ਬੂਝਣਾ ਹਾਰ ਸੁਭਾਗਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕਰਾਂ ਉਜਿਆਰਾ ਸਭ ਮੈਂ ਪਸਰਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੈਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੁੰਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਗਵਾਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸੰਤ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਨ ਪਲੋਸ ਬਾਤ ਕਰ ਕੋਠੀ ਹਮਕੋ ਚਾਹਣ ਉनको ਰੋਟੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ।
फिर कबीर साहब कहते भी इन्हां नूं तूं मंजे ते बिठाउणा है, सानूं थल्ले पैना पैंदा, ये चंगी संगत है तुहाडी। तो कबीर साहब जी ने मतलब कि हर तरह का संघर्ष जिहड़ा भी उन्होंने किया अपनी बाणी दे विच उहदा बखूबी नाल जिक्र किया, पर बदकिस्मती दे नाल कबीर साहब जी की बाणी की सोझी ना होने करके बहुत लोगों ने मनोकल्पित कहानियां कबीर साहब जी की बाणी में जोड़ दियां, जिन्होंने कुछ प्रमाण मैं देने चाहांगा। देखो किड्डा बड़ा जिगरा होगा कबीर साहब का, गरीबी की हालत में रहिंदे होया गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी में किसी का नाम लैके मूर्ख कहना कबीर साहब के हिस्से आया, मूर्ख रावण क्या ले गया, नाम लैके रावण का मूर्ख कहा। गुरु ग्रंथ साहब में नाम लैके रावण को मूर्ख कबीर साहब ने कहा, वो भी किसी ने कहा। कबीर साहब जी की बाणी नाल साखियां जुड़ियां, बूढ़ा वंश कबीर का जो पूत कमाल, हर का सिमन छाड़ के घर ले आया, माड़ी ने साखी जोड़ ली। पर यह गल है अध्यात्मक की, उन्होंने समा ना होने करके सिर्फ मैं इन्होंने हिंट दे रहा, फिर किसी समय के इन्हों की विचार कर सकते। कबीर साहब जी का अगला श्लोक है, पहली करूप कुजात पलखणी सौरे पई है बुरी, और अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सही है उदरतरी। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ पढ़ते हैं वीर, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ विद्वानों ਦੀਆਂ ਸਟੀਕਾਂ पढ़ते हैं, अर्थ पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़िया होगा जरूर कि कई विद्वानों ने कहानी लिखी भी कबीर साहब के 2 विआह होए सी। ਜਿਹੜੀ पहली इस्त्री सी वो लड़ाकी सी, आप लोग कह रहे ना पहली करूप कुजात कुलखणी सौरे पई है उधर बुरी। सौरे घर में भी वो मतलब दुख पाउंदी सी ते अगे पेके घर के भी दुखी सी, आप भी दुख पाउंदी सी ते दूजिਆਂ ਨੂੰ दुख दिंदी। पर व्यक्ति की गल कही, मेरी पहली व्यक्ति इस तरह की थी जिवें कि एक लड़ाकी स्त्री। कहते आप हुण मेरी बहुत बदली, सिद्ध पाई हुण बहुत बदल गई है, हुण मैनूं सिद्धि प्राप्त हो गई है, हुण मेरे अंदरले जिहड़े सहज विच जीवन आ गया। इस तरह कबीर साहब जी का एक शब्द है हों वारी लोग फेर प्यारे। ये कबीर साहब जी को कई ने कह दिता भी कबीर साहब माता लोई में लड़ते, कई विद्वानों ने कह दिता बड़े बड़े कहते कबीर साहब कहानी जोड़ दी, क्योंकि कबीर साहब के कह रहे हैं ना, कहते कह कबीर सुनो रे लोई अब तुमरी प्रतीत ना हो। पर जोड़े विद्वान लोग ने जिन्होंने ग्रहण बारे सोची है, उन्होंने पता होना भी एक रे शब्द होंगे, एक री होंगे, री लोई भी होना, जिथे लोई का गल की कबीर साहब ने उत्थे भी होगा जिक्र उत्थे, पर इत्थे क्या रे लोई, रे लोई का मतलब दुनिया जगत को क्या लोक नूं। कह कबीर सुनो रे लोई भी जे तुहाडे अंदर रब्बी प्यार नहीं, तुहाडे ते की प्रतीत की जा सकती, तुहाडे ते की यकीन किया जा सकता जे तुहाडे अंदर परमात्मा का प्यार ही है। मैं तो इत्थों कसमट्टी लाउणी है कबीर साहब ने, मैं तो इस कसमट्टी ते पढ़दा दुनिया ने। इस तरह कबीर साहब जी ने कमाल कर दी। मैं हुण कबीर साहब जी का एक शब्द आप जी के नाल साझा करके खिमा का जाच पावांगा। मैं शुरू में गल कही सी कि कबीर साहब जी ने कहा है कि परमात्मा को पाना, परमार्थ के रस्ते से चलना एक संघर्ष है। वो संघर्ष को कबीर साहब जी ने एक शब्द के विच किले का रूप दिता। कहते भी जिवें पुराने जमाने के किले, आप भी आनंदपुर साहब का किला देखने जाते, केसगढ़ के किले देखते हैं, उन्होंने जमाने में किलियां के नाल रह के लड़ाई की जाती सी। ਉਹਦੀ पिक्चर बना के कबीर साहब जी दस रहे हैं। कहते हैं क्यों लीजै गढ़ बंका भाई दोवर कोट और तेवर खाई। क्यों लीजै, लीजै का मतलब जितना। कहते भी तुम इस शरीर को किला कहते हो, इतने आ शरीर है ना, कहते एक किला बना दो, किला मान लो। कहते भी शरीर रूपी किला भी जितना सौखी गल नहीं। क्यों लीजै गढ़, गढ़ का किला बंका होंगे जो बंकर नहीं, बंकर कहते पक्की बनाई हुई जगह, रेशम बनया है। क्यों लीजै गढ़ बंका भाई, कहते भरावो ये पक्का किला है शरीर का। क्यों तो ये की है खूबी, कहते भी दोवर कोट, दोवर की होती है दुग्धा, दवैत, जी दवैत है ना वो डबल खंड पी है जो दुआले इसकी रक्षा करने वास्ते किले की। दुबदा ही है ना जी सानू परमात्मा के राह की तुरने की। दुबदा करके कह रहे हैं हजे की है बहुत उम्र पई, की पता ये नहीं पता विश्वास करो निकल फिर गुरु वाले बन जाते। तो दुबदा जी है ये कहते कोट बनया हुआ है, यदा मतलब चारे पासे घेरा पिया हुआ है, तेवर खाई। हुण जिहड़े रावण की लंका का जो जिक्र करते हैं आता भी एक बहुत वड्डी डूंगी पानी की खाई सी, वो ताकि पानी के विच भी पहला तो बना दित्तियां कंधां वड्डियां डबल ते मूहरे बना दी पानी की खाई कि छेती किते कब्जा ना कर सके। तो कहते तेवर खाई, तेवर का मतलब की है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। इन्हों के उत्ते काफ़ी विस्तार में व्याख्या करने लोग
ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਗ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, 5-25 ਮੋਹ ਮਦ ਮਕਸਦ ਆਠੀ ਪਰਮਲ ਮਾਇਆ। 5 ਤੱਤ 25 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੱਤ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਰਜੋ ਗੁਣ ਤਮੋ ਗੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਸਪਰਸ਼, ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆਨ, 5 ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ 5 ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਬਣਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ 25 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਮਦ ਹੰਕਾਰ ਮਕਸਦ ਈਰਖਾ। ਆੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਆੜ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆੜੀ ਪਰਬਲ ਮਾਇਆ, ਪਰਬਲ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤਵਰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਹੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਜੋਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਾਮ ਕੁਵਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਰਬਾਨੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਕਾਮ ਕੁਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਵਾੜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਮਨਾ ਵਾਸਨਾ ਕਾਮ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਦਰਬਾਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾਬੜ ਗੁੰਦਰ ਤੈ ਮਨ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵੱਡਾ ਗੁੰਦਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਰਾਜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੀ ਇਹ ਬੈਠਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਸੁਨਾ, ਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਨੇ ਚਸਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸੰਜੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੋਟ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਚਸਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਪੀ ਕਾਹਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਟੋਪ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਮਤਾ ਦਾ ਮੋਹ, ਟੋਪ ਮਮਤਾ ਕੋ ਕਬੁੱਧ ਕਮਾਨ ਚੜਾਈ, ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਭ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੁੱਧੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਾਨ ਚੜਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘੱਟ ਪੀਤਰ ਇਉਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਤੀਰ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੜ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹਿੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਸਮਾਂ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਲੀਤਾ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਲੀਤਾ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕਿਲਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਹਵਾਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਜਾਣੀ, ਹਵਾਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਪ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੜਾਕੇ ਹੋਏ
परजाली एका चोट सजाया। ब्रह्म अगन की है जोत, रबी जोत। ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਜਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲੜਨੇ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਯੋਧੇ ਲਏ ਸੱਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ? ਪੁੰਨ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸੱਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ और गुरु की किरपा से पकड़ियो गढ़ को राजा। साध संगत और गुरु की किरपा के नाल कहते गढ़ का राजा सी जिहड़ा मन उहदे ते कब्जा कर लिया। फिर की होया? भगवत भीड़ सत सिमरन की कटी काल पै फासी। भगवत मतलब भगतां दी भीड़ की होंदी, भीड़ कट साध संगत जिहड़े साध भगत ने भगतां दी संगत करके सिमरन की शक्ति के नाल कटी काल पै फासी। क्योंकि काल दे विच आउंदा जिहड़ा मन मरदा ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਫਾਸੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਦਿਓ ਆਪ ਨਾਸ਼ੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੱਲੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਫਤਿਹ ਨਾਲ ਪਾਈਏ ਸਾਧ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ